नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं मंत्रियों का भी कल शपथ ग्रहण हो सकता है। बीजेपी के साथ कई घटक दल के नेता इस दौरान शामिल होंगे। बिहार झारखंड से भी कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी कल यानी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस दौरान बीजेपी के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। तो झारखंड से भी कई नामों की चर्चा हो रही है। आजसू को लेकर भी चर्चा की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण हो सकता है। बीजेपी के साथ कई घटक दलों के नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। बिहार बीजेपी से भी मंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है। वहीं झारखंड से भी कई नामों पर चर्चा हो रही है। तो नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही कौन कौन से मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बिहार से लेकर झारखंड तक कई नामों पर चर्चा हो रही है। और बता दें कि इस लिस्ट में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। जेडीयू से फिलहाल कई नामों पर विचार विमर्श किया जा रहा है और हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। आशुतोष, कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही मंत्रियों का शपथ भी हो सकता है, इस बात की भी संभावना। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर मंत्रिमंडल में किन किन नामों के शामिल होने की चर्चा है, अगर बिहार से बात की जाए तो। नहीं, बिल्कुल। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने जब पहली बार शपथ ली थी, उस वक्त ही उन्होंने ये संदेश दिया था कि सरकार छोटी होगी और जो काम होंगे वो काफ़ी बड़े होंगे। यानी कैबिनेट छोटी होगी, काम बड़े होंगे। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, इस पैटर्न पर सरकार आगे बढ़ेगी। और स्वाभाविक तौर पर जो कुछ नाम बिहार से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जेडीयू की तरफ से ललन सिंह का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा संजय झा का भी नाम आगे चल रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कई नाम ऐसे हैं जो आगे आ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार सामाजिक समीकरण के हिसाब से पद देने पर भरोसा करते हैं और ऐसा न लगे कि किसी विशेष जाति को तरजीह दी जा रही है। एक मैसेज जरूर होता है नीतीश कुमार के हर काम में। और दूसरी तरफ चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान का मंत्री बनना, कैबिनेट मंत्री बनना बिल्कुल तय है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान के अलावा और किसे मंत्री पद दिया जा सकता है, तो इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। एक और नाम जो सुर्खियों में है वो जीतन राम मांझी का है। आपको याद होगा कि जब गया में चुनावी सभा प्रधानमंत्री कर रहे थे, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने इशारों में ये संदेश दिया था कि आप लोग मांझी को जिताकर भेजें, उन्हें बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। तो स्वाभाविक तौर पर यह भी माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी भी इस रेस में हो सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार से ये कुछ नाम जो हैं वो रेस में आगे हैं। बीजेपी की बात करें, खासतौर से ये तो सहयोगी दलों की बात थी, लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में कुछ नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि लोग ये अंदर खाने जो चर्चा है उसमें गिरिराज सिंह का नाम आगे चल रहा है कि गिरिराज सिंह को फिर से बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। और नित्यानंद राय भी पहले यहाँ पर मंत्री थे, तो नित्यानंद राय भी रिपीट किए जा सकते हैं, क्योंकि अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं नित्यानंद राय। इसके अलावा और कई चेहरों को नई जिम्मेवारी दी जा सकती है। राजीव प्रताप रूडी भी रिपीट किए जा सकते हैं, ये चर्चा चल रही है। क्योंकि पिछले बार जो तस्वीर निकल कर सामने आई थी उसमें राजीव प्रताप रूडी को बीच में ड्रॉप किया गया था, तो इस बार फिर से राजीव प्रताप रूडी को मौका मिल सकता है, क्योंकि लालू परिवार के सदस्यों को राजीव प्रताप रूडी ने हराया है। तो स्वाभाविक तौर पर ये तीन नाम जो हैं वो प्रमुख रूप से आगे चल रहे हैं। उसमें एक कुछ नाम को और अगर ऐड कर दें तो राधा मोहन सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता है, रविशंकर प्रसाद पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं,
हालांकि इन लोगों को मोदी गवर्नमेंट 2 में इन लोगों को ड्रॉप किया गया था, लेकिन चर्चा है कि हो सकता है इनको भी इस बार मौका मिल सकता जी है। तो स्वाभाविक बिल्कुल तौर पर ये आशुतोष, कुछ नाम सवाल हैं। ये भी है कि क्या जो घटक दल है, जो सहयोगी दल है, क्या उनकी तरफ से कोई डिमांड भी किया गया है कि उन्हें इतने मंत्री का पद चाहिए? कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही है क्या? देखिए, फिलहाल अभी तक कोई दावा नहीं किया गया है। हाँ, कुछ सांसद जरूर कैबिनेट बर्थ को लेकर के ये कह रहे हैं कि उन्हें पोर्टफोलियो बेहतर चाहिए। रेल मंत्रालय की बात सामने आ रही है कि चूंकि नीतीश कुमार की अगर बात करें तो सबसे बेहतर पोर्टफोलियो रेल मंत्रालय उनकी नज़रों में आता है। वो खुद रेल मंत्री भी रह चुके हैं। तो जेडीयू के कुछ सांसदों ने ये जरूर कहा है कि रेल मंत्रालय उन्हें मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा अभी तक किसी की तरफ से कोई विशेष डिमांड नहीं है। चिराग पासवान के तरफ से भी ये कोई डिमांड नहीं है कि उन्हें ऐसी कैबिनेट चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी ने सबका मन ज़रूर टटोला है। आपको याद होगा कि दिल्ली जाने नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले सम्राट चौधरी विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, और संभवतः ये माना जा रहा है कि केंद्र के निर्देश पर सम्राट पहुंचे थे नीतीश कुमार के पास और उनका मंतव्य लिया कैबिनेट में शामिल होने को लेकर के। और जो भी फीडबैक नीतीश कुमार ने कैबिनेट बर्थ को लेकर के जो दिया होगा या फिर पोर्टफोलियो को लेकर के जो दिया होगा, वो मैसेज सम्राट चौधरी ने पहुंचा दिया है दिल्ली तक। तो स्वाभाविक तौर पर ये माना जा रहा है कि इस बार चूंकि 2019 की बात करें तो जेडीयू कैबिनेट से अलग रही थी, और उस वक्त भी मसला यही था कि जितने कैबिनेट बर्थ नीतीश कुमार चाहते थे उतना मिला नहीं, पोर्टफोलियो भी कमजोर दिया जा रहा था। लेकिन इस बार जेडीयू की स्थिति मजबूत है और उसे पोर्टफोलियो भी मन मुताबिक मिल सकता है, और इसके अलावा कैबिनेट बर्थ भी मन मुताबिक मिल सकता है। बिल्कुल आशुतोष, देखना दिलचस्प होगा कि बिहार से कौन कौन से नाम इस मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। और रांची से इस वक्त सहयोगी संदीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, झारखंड से किन किन नामों की चर्चा जोरों पर है? किन किन नामों को इस बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? क्या संभावना? यदि एनडीए की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कल फिर से एक बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि उस दरमियान कैबिनेट के कई मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। हालांकि झारखंड की यदि बात की जाए तो कई ऐसे कद्दावर नेता हैं झारखंड में जिनको इस बार संभवतः जगह मिल सकती है, क्योंकि यदि पिछले कैबिनेट की बात करें तो 2 ऐसे चेहरे थे जिनको केंद्र कैबिनेट में जगह मिली थी। हालांकि जो खूंटी से पूर्व केंद्रीय मंत्री को जगह मिली थी अर्जुन मुंडा को, वो वहां से चुनाव हार चुके हैं। तो इस बार देखना होगा कि पार्टी झारखंड से किसको इस बार मौका देती है। हालांकि इसके अलावा यदि अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो कोडरमा से वो सांसद रही हैं और पिछले बार उनको जगह मिली थी। हालांकि इस बार देखना होगा कि कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने दोबारा रिपीट किया है, वहां पे जीत के अपने जो जीत है उसे सुनिश्चित किया है। चाहे बीडी राम की बात करें या फिर जो जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो हैं जिन्होंने भी इस बार काफी अंतराल से अपने प्रत्याशी को हराने का काम किया है। हालांकि इसके अलावा बात करें तो कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा देवी पर भी पार्टी एक बार फिर से कह सकते हैं जिम्मेवारी दे सकती है, पर अभी स्थिति थोड़ी साफ नहीं हुई है यदि झारखंड की बात करें। पर देखना होगा क्योंकि इस घटक दल में आजसू भी एक है, और पिछले बार भी यदि गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू के प्रत्याशी थे और वे जीते थे और वहां से सांसद थे। हालांकि इस बार भी फिर से उनको मौका दिया गया था और फिर से दूसरी बार कह सकते हैं उन्होंने जीत दर्ज की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं घटक दल के जो साथी हैं उनको भी खुश करने की जरूर एनडीए कोशिश करेगी। बिल्कुल संदीप, तो क्या कोई नया चेहरा भी है जिसे लेकर चर्चा हो रही है? जी, ऐसे कई झारखंड में यदि 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो 9 में से जो एनडीए है उन्होंने जीत दर्ज की है, जिसमें एक आजसू भी शामिल है। हालांकि यदि पलामू और चतरा सीटों की बात करें तो वहां पे भी जो बीडी राम है वे लगातार इस बार भी चुनाव जीते हैं और काफी अंतराल में उन्होंने इस जीत को दर्ज किया है। तो ऐसे में कई नाम आ रहे हैं और देखना होगा कि कल इन नामों में से किस पे अंतिम मुहर लगती है।
किसको झारखंड से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे में देखा जा रहा है कि आजसू के एक जो सांसद है गिरिडीह के चंद्र प्रकाश चौधरी, उनको भी जगह मिल सकती है, क्योंकि लगातार यदि बात करें तो पिछले बार भी वे बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़े थे और कहीं ना कहीं जीत जो है वो दर्ज किया गया था, और इस बार भी उन्होंने वहां गिरिडीह से जीत दर्ज की है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बिल्कुल संदीप, सवाल ये भी है चूंकि इसी साल झारखंड में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो क्या विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी मंत्रियों के नाम का चयन कर सकती है? सही कहा, क्योंकि जिस आधार पे इस बार जनता ने एनडीए या फिर इंडी गठबंधन का साथ दिया है, तो ऐसे में देखा जाए तो थोड़ी सीट बीजेपी की जरूर इस बार लोकसभा सीट में झारखंड में घटी है। तो ऐसे में आगे जो आगामी विधानसभा चुनाव है तो बीजेपी भी या जरूर, या एनडीए कह सकते हैं, एनडीए भी या जरूर कोशिश करेगी कि उन चेहरों को भी इस बार जगह दी जाए, ताकि जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है उसमें उसको कहीं ना कहीं फायदा हो सके। क्योंकि इस बार जो थोड़ी जो सीटें घटी है बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं यह चिंता का विषय है। और जो जिम्मेवारी यदि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात करें, उनको दी गई थी, तो ऐसे में 5 लोकसभा जो सीट है जो आदिवासी बहुल माना जाता था, वहां पे बीजेपी जनता को कह सकते हैं अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई। और यही वजह है कि इन 5 लोकसभा सीट जो है वहां पे आदिवासियों ने इंडी गठबंधन का साथ दिया है और बीजेपी को छोड़ दिया है। यही वजह है कि उन 5 जगहों पर बीजेपी को शिकस्त खानी पड़ी है। पर अब कहीं ना कहीं इससे सबक लेते हुए बीजेपी जरूर चाहेगी कि आगामी जो विधानसभा का जो चुनाव है उसमें अधिक से अधिक मार्जिन में उन विधानसभा सीटों को जीतने का काम करे। और ऐसे में यह देखना होगा कि जो भी कद्दावर नेता हैं जो इस बार चुने गए हैं लोकसभा में, तो वहां उनका जो प्रतिनिधित्व है केंद्र में वो दिया जाए, ताकि विधानसभा में उसका फायदा लिया जा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शपथ लेंगे, इसके साथ ही कई मंत्रियों के नाम की चर्चा भी है और मंत्री का भी कल शपथ ग्रहण हो सकता है। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।